अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 17 पर चर्चा हो रही है और आज इसका अंतिम पाराग्राफ पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है, गुरुदेव दिए हैं, पीड़ा और कष्ट के कारण। उसी का अंतिम पाराग्राफ पढ़ रहे हैं। कल भी कुछ पढ़े थे, आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो गुरुदेव जो लिखे हैं इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। वास्तव में आपको लगता होगा यह साधारण, लेकिन यही असाधारण है ना। तो गुरुदेव का कहना है, प्राकृतिक चिकित्सा के कोई अगर कुछ चल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम जो बोल रहे हैं स्वाभाविक है, सरल है, उस पर चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं। हमारे सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही सरल हैं। रोगों, डॉक्टरों और इस वर्तमान सभ्यता के इतिहास पर विचार कीजिए। वर्तमान सभ्यता के साथ ही साथ जितने ही डॉक्टर, वैद्य, हकीम और औषधियाँ बढ़ती गईं, उतना ही संसार में रोग भी बढ़ता गया। इसके विरुद्ध पक्षियों और जंगली पशुओं में अब तक डॉक्टर नहीं है, अतः अब भी और आज भी उनमें रोग और रोगी नहीं है। वैद्यों, डॉक्टरों और हकीमों ने बार बार रोगों की जाति, प्रकार और भेदाभेद को कहकर विज्ञापनों, लेखों और पुस्तकों को लिखकर और सभाओं में व्याख्यान देकर लोगों के दिमाग और मन को रोगमय बना डाला है। रोग के बारे में आप जितना चिंतन करेंगे, जितना सुनेंगे, आपके अंदर में ये बैठता चला जाएगा जो वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है, फिर भी आपके हृदय में विचार उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जो विज्ञापन देते हैं वैद्यों, डॉक्टरों, हकीमों और रोगों की जाति, प्रजाति, भेदाभेद पर विज्ञापन देते हैं, कहते हैं, व्याख्यान देते हैं, ये क्या करते हैं, लोगों के दिमाग और मन को रोगमय बना डाला है ये सब। इन डॉक्टरों की कृपा से मनुष्य हर वक्त किसी न किसी रोग की भावना में डूबा रहता है। अब कुछ भी परिवर्तन हुआ शरीर में, मनुष्य को वो व्याख्यान सुना हुआ है, दिमाग में घुस जाता है। हर वक्त उसकी भावनाओं के अंदर में ऐसा लगता है कि कोई बीमारी हो गई, और बीमारी की भावना में ही डूबा रहता है। इस व्यर्थ की भावना ने आत्ममय, ईश्वरमय और आनंदमय संसार को रोगी और दुखमय बना डाला है। यही व्यर्थ की भावनाओं ने इस सुंदर संसार को, जो आत्ममय है, ईश्वरमय है, आनंदमय है, इसको रोगी बना डाला, दुखमय बना डाला है। पक्षी और जंगली पशु इससे सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आजकल तो लोग जंगलों में भी जा करके उनको भी इंजेक्शन दे रहे हैं, भयानक पशुओं को भी पकड़ करके। तो क्या कीजिएगा बताइए। लेकिन एक जमाना था इनकी कोई इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह यह नहीं जानते कि ज्वर कितने प्रकार के होते हैं। कहाँ से जानेंगे पशु पक्षी, हैं? उन लोग को इस बारे में क्या मतलब है। इस व्यर्थ की भावना ने आत्ममय, ईश्वरमय और आनंदमय संसार को रोगी और दुखमय बना डाला है। पक्षी और जंगली पशु इससे सर्वथा अनभिज्ञ हैं। वह यह नहीं जानते कि ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, फोड़ों की कितनी जातियां हैं, और खांसी के कितने भेद प्रभेद हैं। हाँ, वह अपने मूत्र और रक्त की परीक्षा करके व्यर्थ की शंकाओं को अपने दिमाग में स्थान नहीं देते। शरीर में थोड़ा कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं, बाप रे बाप, क्या क्या बातें हैं। सिर्फ बीमार जो नहीं है वो भी सोचकर बीमार हो जाता है। यही कारण है कि वह आनंद से मस्त होकर चहक रहे हैं। यही कारण है कि पशु पक्षी आनंद से मस्त होकर चहक रहे हैं और प्रसन्न होकर जंगलों में कूद रहे हैं, प्रसन्न होकर जंगलों में कूद रहे हैं। लेकिन मनुष्य अब जंगलों में भी इन लोग का भी इलाज करने लगा है। बेचारे, उनकी भी जिंदगी ये लोग बर्बाद कर देंगे। हमारे पाठकगण भी
अपने अपने दिमाग से इन व्यर्थ की भावनाओं को निकाल दें, निश्चित रूप से निकाल देना चाहिए। सवेरे उठिए, सुंदर से योगाभ्यास कीजिए और सुंदर रुचि अनुसार भोजन कीजिए। दुनिया भर के फल हैं, दुनिया भर के दूध फल जो कुछ है आप प्रसन्नतापूर्वक खाइए। अन्न फल जो कुछ भी है आपको जो पसंद है, और योगाभ्यास कीजिए, आनंद से रहिए, है ना। ये अजुल फजुल चिंताओं से मुक्त रहिए। कुछ भी अगर परिवर्तन हो गया है शरीर में तो उसको बनाने वाली शक्ति भी आपके अंदर विराज रही है ना। इसलिए आप इच्छानुसार भोजन करें और योगाभ्यास करें, सब ठीक हो जाएगा, है ना। रोग चिंतन मनुष्य को मृत्यु की ओर और आत्मचिंतन अमृत की ओर ले जाता है। रोग और व्याधि का चिंतन करेंगे तो मृत्यु की ओर मन ले जाएगा, और आत्मचिंतन करेंगे तो अमृत की ओर ले जाता है ना। आपको क्या चाहिए आप सोच सकते हैं। रोग और बीमारी नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। संसार में कहीं पर भी रोग और बीमारी नाम की कोई वस्तु नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं यह भ्रम से, अज्ञान से और मोह से सत्य मालूम होता है। यह भ्रम से, अज्ञान से और मोह से सत्य मालूम होता है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। यदि कोई बीमारी के बात बताया, आपके मस्तिष्क में उसकी एक चित्र बन जाती, छवि, और आप सोचते हैं कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, ये बीमारी। अब बीमारी के बारे पढ़ते रहेंगे तो और बीमारी बढ़ेगी। इसलिए आत्मचिंतन कीजिए और निरंजनोहम जगदीश्वरोहम को विधि पूर्वक जपिए और योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, शरीर की सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। अतः यदि आप अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाकर जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो इस रोग की भावना को मन से निकालकर आत्मचिंतन करते हुए योग और ज्ञान का मार्ग ग्रहण कीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं ना। बहुत सुंदर बात। अतः यदि आप अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाकर, है ना, जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो इस रोग की भावना को मन से निकाल कर आत्मचिंतन करते हुए योग और ज्ञान का मार्ग ग्रहण कीजिए। आप जितना ही अधिक हमारे सिद्धांतों पर विचार करेंगे, यह उतना ही अधिक सत्य, यथार्थ, कल्याणकारी और सुंदर मालूम होगा। प्रसन्नता से चहकते हुए रहिए, है ना। जितना पानी पीना है अवश्य पीजिए, जितना भोजन करना है अवश्य कीजिए, समय अनुसार अच्छा से स्वर साथ योग साधन सुबह शाम, है ना, आनंद में विचरण करना है। धनोपार्जन के भी करना है। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य आप परिग्रह का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। नियम भी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करते हुए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और यह पाठ यह पूरा हो गया। बहुत सुंदर से समझाए गुरुदेव कि रोग और बीमारी को मस्तिष्क से निकाल डालिए और आत्मचिंतन कीजिए, है ना, आत्म ध्यान कीजिए, आपका सब तकलीफ ही दूर हो जाएगा, है ना। तो कल फिर अगली चर्चा करेंगे। आज यह पाठ कंप्लीट हो गया है। अध्याय 17, है ना। कष्ट और पीड़ा के कारण मालूम हो गए ना हम सबको कि कष्ट और पीड़ा का कारण है हमें लोग की गलतियां हैं। चिंतन को शुद्ध करने से सब ठीक हो जाएगा। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। कितनी बड़ी शक्ति आपके अंदर जागृत होती है। आप प्रणव करते करते इन्हीं ध्यानों में तलीन हो जाइए, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।